Hello everyone, my name is Prabhakar Ganguly from Standard 10th and welcome to the new video of Learning with Prabhakar. आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का चैप्टर 10 फिज़िक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन वीडियो. ठीक है. हम इसमें ये सब बारे में दो चीज़ों के बारे में हम जानने वाले हैं, मिरर और लेंस. ओके. ये सब में लाइट का क्या इफ़ेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, और लाइट का इसमें क्या रोल होता है, वो हम जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइट होता क्या है. लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. अगर हम लाइट को सिंपली डिफाइन करें, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है. ओके. और इसका कोई क्वांटिटी नहीं होता. अभी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. व्हेन लाइट फॉल्स या इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, सम पार्ट ऑफ लाइट बाउंसेस बैक, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ये एक सरफेस है, ठीक है. मान लो यहाँ से एक लाइट आ रही है, इंसिडेंट एक लाइट आ रही है, एक सरफेस से बाउंस होके कुछ लाइट जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके. व्हेन लाइट फॉल्स या इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर इंसिडेंट या फॉल हो रही है, ठीक है, सम पार्ट ऑफ लाइट बाउंसेस बैक, जो कुछ लाइट है वो बाउंस बैक होती है. ओके. ये जो सरफेस है ये रेगुलर हो सकता है या इरेगुलर हो सकता है, ठीक है. अगर हम रिफ्लेक्शन का देखें तो ये आप देखो, एक रेगुलर सरफेस है और एक इरेगुलर. नाम से ही समझ में आ जाता है, इरेगुलर मतलब असमान और रेगुलर मतलब समान, ठीक है. हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं. ओके. ये रेगुलर सरफेस क्या होता है. ओके. रेगुलर, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ साइनी सरफेस, ठीक है. ये एक रेगुलर सरफेस है, ठीक है. और क्या आ रहा है, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, ये जो लाइट आ रही है ये इंसिडेंट लाइट मतलब ये लाइट आ रही है, ठीक है, दोनों पैरेलल एक दूसरे के. ओके. स्ट्राइक्स ऑन अ साइनी सरफेस, ये सरफेस साइनी है. ओके. प्रोड्यूसेस पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्टेड रे. ये जो दो लाइट आई, फिर वो एक साइनी सरफेस से टकराई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो पैरेलल रिफ्लेक्टेड रे प्रोड्यूस किया. ओके. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ओके. रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है, मतलब जो पैरेलल लाइट है, बीम ऑफ लाइट है, वो जब किसी साइनी सरफेस को स्ट्राइक करती है तो पैरेलल बीम ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है. उसको बोलते हैं हम रेगुलर सरफेस. ओके. उसके बाद इरेगुलर क्या हो जाएगा, इरेगुलर उसका उल्टा हो जाएगा. ओके. ये आप फिगर में देख सकते हो, मतलब असमान. ओके. इरेगुलर, अ पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ रफ सरफेस, ये वही है, ठीक है. वापस से पैरेलल ऑफ लाइट आ रही है और वो स्ट्राइक कर रही है, लेकिन इस बार साइनी सरफेस नहीं है, इस बार रफ सरफेस है, ठीक है. प्रोड्यूसेस नॉन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो ये क्या नॉन पैरेलल बीम लाइट प्रोड्यूस कर रही है, ये पैरेलल नहीं है. ओके. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कंसिडर्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है. इसको हम डिमाइस रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं. ओके. ये आपको दो तरह के रिफ्लेक्शन समझ में आ गए होंगे, जो अलग अलग तरह के सरफेस में होता है. अगर साइनी सरफेस होगा तो पैरेलल रिफ्लेक्शन रे प्रोड्यूस होगा, और अगर सरफेस रफ या इरेगुलर होगा तो पैरेलल प्रोड्यूस नहीं होगा. ओके. अभी आप ये फिगर देख लो, ये जो है ये है हमारा सरफेस. ओके. फिर ये एक टॉर्च है. ओके. टॉर्च है, अभी मैं यहाँ से लाइट चालू करता हूँ, सरफेस पे मारता हूँ. ओके. ये लाइट जा रही है, ये जो लाइट का रे जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे. ओके. फिर ये सरफेस पे आके बाउंस खा के जो चलती बनी उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. जो रे सरफेस को टच करते या स्ट्राइक करते हैं उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो स्ट्राइक करके वापस से चली जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे. ओके. फिर एक इमेजिनरी रे होती है बीच में 90 डिग्री में. ओके. उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर में होता है. क्या होता है, परपेंडिकुलर में होता है. ओके. अभी इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस
एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बोलते हैं द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्शन रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये दोनों का जो एंगल है वो सेम होता है, मेजरमेंट सेम होता है। ओके, सो इधर आप एक चीज़ देखो, ठीक है, मान लो ये 90 है। ओके, 90 है। अभी ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है। ओके, अगर ये 50 डिग्री है तो ऑफ कोर्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, सो ये एंगल कितना बच जाएगा? ये एंगल कितना बच जाएगा? सो ये बच जाएगा 40 और ये बच जाएगा 40। सो इसका मतलब हम क्या देखते हैं कि जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी इक्वली रह जाएगा। ठीक है, सो होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अभी रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस होते हैं, ठीक है, जो हमेशा अप्लाई होते हैं। ओके, सो पहला, इसमें सिर्फ दो ही लॉ होते हैं। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ है इंसिडेंट रे नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे राइट लाई इन अ सेम प्लेन। सो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, सो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सेम प्लेन में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, सो ये सेम प्लेन है। ठीक है, ये सेम प्लेन है और दोनों मतलब तीनों एक ही प्लेन में ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, एक ही प्लेन में तीनों। सो ये पहला लॉ है। ओके, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो अभी हमने देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये दोनों सेम होता है। ओके, अभी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ आएगा कि ये लाइट ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रही है। ओके, सो ये अभी ऑब्जेक्ट होता क्या? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन क्या होगा? सो ऑब्जेक्ट फ्रॉम, सो डेफिनेशन है फ्रॉम विच इंसिडेंट रे कन्वर्ज और डाइवर्ज। ठीक है, सो ये रियल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो जो रियल ऑब्जेक्ट है उससे जो इंसिडेंट रे वो डाइवर्ज होती है। डाइवर्ज मतलब अलग, दूर जाती है, दूर है। ओके, और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है उसमें जो इंसिडेंट रे वो कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज होती है मतलब एक साथ मिलती है, और डाइवर्ज मतलब दूर जाती है। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है। अगर रियल ऑब्जेक्ट के डेफिनेशन पूछे तो फ्रॉम विच इंसिडेंट रे डाइवर्ज, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का पूछे तो फ्रॉम विच इंसिडेंट रे कन्वर्ज। ओके, अभी इमेज आता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट से उसके रिफ्लेक्शन मतलब इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, सो इमेज का प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम विच रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेस कन्वर्ज या डाइवर्ज। ठीक है, सो इसमें क्या बोला है? ऑब्जेक्ट से जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो जब वो कन्वर्ज या डाइवर्ज होता है उसको हम इमेज बोलते हैं। अभी इमेज भी दो प्रकार के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट का इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का इमेज। ठीक है, सो जो रियल ऑब्जेक्ट का इमेज होगा उसमें क्या होगा? जो रेस है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो कन्वर्ज होगी, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के जो इमेज है उसमें रेस डाइवर्ज होगी, मतलब रेस अलग जाएगी, दूर जाएगी, और रियल ऑब्जेक्ट के इमेज में रेस एक साथ मिलेगी, पास में आएगी। ठीक है, सो अभी ये प्लेन मिरर के बारे में बताया है। प्लेन मिरर क्या होता है? सो ये प्लेन मिरर है। ठीक है, मतलब प्लेन मिरर। ओके, और ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं सिल्वर कोटेड, मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस साइड रिफ्लेक्शन नहीं होता, इस साइड रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, सो अभी ये जो इमेज होते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं जो हम देखते हैं। ओके, तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स इमेज डिस्टेंस। अभी ये क्या होता है? तो मान लो ये एक मिरर है, एक मिरर है। ठीक है, सो आप इधर खड़े हो मिरर के सामने, तो ये मान लो ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। सो जो आपका इमेज फॉर्म होगा वह मिरर की साइड भी 1 मीटर के डिस्टेंस में ही फॉर्म होगा ना। सो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस वो सेम रहेगा, 1 मीटर 1 मीटर। ओके, अभी दोनों का हाइट, सो मान लो इसका हाइट है 3 फीट
3 फुट, ठीक है। सो इसका हाइट 3 फुट है, तो आपका जो रिफ्लेक्शन इमेज बनेगा मिरर में, उसमें भी आपका हाइट सेम ही रहेगा, ओके। और जो रियल ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस करता है। मान ये रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो ये वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जो एक्सिस्ट नहीं करता, ओके। और जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज से प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। तो ये बात समझने जैसी है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेज के जो आपको याद रखना है, फिर इससे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अभी हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, ठीक है। सो स्पेरिकल मिरर्स मतलब नाम से पता चलता है, स्पेरिकल मतलब स्पेयर सर्कल, ओके। सो ये 2 टाइप के मिरर्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव मतलब गुफा वाले साइड, मतलब जो रिफ्लेक्शन सरफेस होगा वो अंदर के साइड होगा, और जो बाहर वाला साइड है वो सिल्वर कोटेड रहेगा। और कॉन्वेक्स उसका उल्टा, जो बाहर वाला साइड रहेगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, और अंदर वाला साइड होगा वो सिल्वर कोटेड रहेगा या नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड रहेगा। तो हम डेफिनेशन देख। सो कॉन्केव मिरर में क्या बोला है, अ मिरर हैविंग कन्वर्जिंग नेचर इज़ कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर। मतलब कॉन्केव मिरर में जिसका कन्वर्जिंग नेचर होगा, कन्वर्जिंग मतलब अपने तरफ वो रेस आता होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर। और इसको याद करने का ऐसा तरीका है, केव मतलब क्या बोलते हैं, केव मतलब गुफा। तो जो गुफा मतलब अंदर वाला साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, भले ये इस डायरेक्शन में रहे या इस डायरेक्शन में। जो अंदर वाला साइड है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, जो बाहर वाला वो नॉन रिफ्लेक्टिंग, ओके। अभी ये कन्वेक्स उसका उल्टा। कन्वेक्स में क्या बोला है, अ मिरर हैविंग डाइवर्जिंग नेचर इज़ कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर। सो मिरर का जो डाइवर्जिंग नेचर होगा, मतलब ये डाइवर्जिंग नेचर, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। सो जो बाहर वाला साइड होगा वो रिफ्लेक्टिंग रहेगा, और जो अंदर वाला साइड है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। सो इसके कुछ क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो पहला आता है पोल, ओके। सो पोल इज़ द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल सरफेस। सो ये फिगर में आप देखो, ठीक है। ये एक हमारा कॉन्केव मिरर है, ओके, जिसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग। सो ये जो मिरर है, सो इसका जो सेंटर है, ये सरफेस का जो सेंटर है या सेंटर पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं पोल, ओके। उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ द रेडियस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज़ फॉर्म्ड। सो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो रेडियस ही होता है जिससे जो स्पीयर है, मिरर है, वो बना होता है। इट इज़ स्केलर इन क्वांटिटी, यस क्वांटिटी में स्केलर होता है, ठीक है। और जो इसका SI यूनिट होता है वो मीटर होता है। और जो रेडियस होता है वो इन्फिनाइट हो सकता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनाइट हो सकता है, मतलब इन्फिनाइट मतलब R विल बी वेरी लार्ज, ठीक है। सो हमें मालूम है कि जो स्फेरिकल मिरर्स होता है वो ऐसा काव शेप में होता है, ठीक है। सो मान लो ये, लेकिन ये तो प्लेन में है, ओके। प्रोबेबली मतलब ये आपको पूरा प्लेन दिख रहा है, लेकिन ये पूरे तरीके से प्लेन नहीं हुआ, ये सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है। सो सर्कल का एक पार्ट है, मतलब सर्कल तो बहुत बड़ा होगा, तभी ये ऐसा प्लेन जैसा लग रहा है ना। तो वही बोला है, जितना बड़ा सर्कल तो रेडियस भी उतना बड़ा होगा, ओके। सो ये वाला पिक्चर में आप देखो, ये C है, C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से मैंने ये स्फीयर बनाया या ये मिरर बनाया, ठीक है। सो ये जो रेडियस है, ये क्या हुआ, रेडियस ही हुआ ना। ये जो रेडियस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। उसके बाद ये C मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर थ्रू विच द मेटेलिक स्फीयर इज़ फॉर्म्ड, जिससे ये स्फीयर बनाए, उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि ये रेडियस है इसलिए हम इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर।
बाद में पॉइंट आता है फोकस। सो इसका डेफिनेशन क्या है? अ पैरेलल इंसिडेंट लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्जेस और डाइवर्जेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इज नोन एज फोकस। सो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस जो मेन एक्सिस होता है, जो सेंटर से पास होता है, पोल से पास होता है, सो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो ये एक कन्वर्जिंग मिरर है या कॉन्केव मिरर है, ठीक है। सो इसका जो सेंटर है, सरफेस का सेंटर है, वो पोल होता है, हमें मालूम है। अब एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दो पी से पास करते हुए, पोल से पास करते हुए, ठीक है। तो ये पोल से हमने एक लाइन पास कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये हमारा क्या है? ये सी है मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे हमने ये स्पीयर बनाया। तो ये जो एफ है वो सी और पी के बीच में लाई करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है फोकस, इसको हम बोलते हैं फोकस। और इसका एक चीज़ होता है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर वो पैरेलल वे में आए, मतलब पैरेलल आए टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। सो अगर ये पैरेलल आ रही हो तो ये फोकस से पास करेगी, ओके। और अगर मान लो कोई रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आ रही हो तो पैरेलल वे में पास करेगी। समझ में आया आपको? देखो ये फोकस कहाँ पे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में आता है, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है फोकस का कि अगर कोई पैरेलल लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन कोई रिफ्लेक्टेड रे आ रही हो, सो जो उसका इंसिडेंट रे होगा, जो उसका रिफ्लेक्शन होगा, वो एफ से पास करते हुए जाएगा, ये फोकल पॉइंट से पास करते हुए जाएगा। अभी इसका उल्टा ही कर लो, मान लो कोई रिफ्लेक्टेड रे फोकस से होते हुए जाएगा, सॉरी कोई इंसिडेंट रे फोकस से होते हुए मिरर पे स्ट्राइक करेगा, सो वो कहाँ से पास करेगा? वो पैरेलल होते हुए जाएगा। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो बस यही आपको समझाना था। तो ये तो कॉन्वेक्स मिरर का सीन था। अभी ये है कॉन्केव, ये कॉन्केव मिरर का सीन था, ये अभी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो अभी कॉन्वेक्स मिरर में कैसा होगा? सो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। सो अभी इसके ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी आप बोलोगे इस साइड कैसे बनाए? क्योंकि हमने सर्कल इस साइड से बनाया ना, इसलिए हमने ये इस साइड डाल दिया, ओके। अभी ये क्या आ रही है? ये आ रही है इंसिडेंट रे आ रही है, ओके। इंसिडेंट रे आ रही है और ये कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है, ठीक है। सो ये हमने क्या देखा था कि कॉन्केव में पैरेलल आती थी तो फोकस से पास कर रही है। सो अभी इसमें कैसा होगा? अभी इसको आप ऐसे इमेजिन करो, ये इंसिडेंट रे आ रही है और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इंसिडेंट रे आ रही है और ये ऐसा पास हो रही है, ठीक है। सो ये पास हो रही है, सो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर है, ओके। अभी हमने क्या देखा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो तो वो फोकस से पास करेगी। सो ये ऐसा फोकस से पास कर रही है। अभी इसी को हमने बाहर के साइड निकाल दिया, सो ये फोकस से पास कर रही है, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्टेड रह जाएगी, ओके। अभी यहाँ पे आप देख लो, ये अभी मान लो कोई ऐसे आ रही है रे, कोई इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, ठीक है। और वो ऐसा आपको पता नहीं चल रहा, तो आप ऐसा बनाते जाओ और अगर वो फोकस को टच करे, मतलब उसका मतलब क्या होता है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। सो ये पैरेलल बना दो, ठीक है, ये पैरेलल बना दो। सो और इसका क्या होता है? फोकस लाइज इन द सेंटर ऑफ पी एंड सी, ओके। सो जो फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेंटर में आता है। आप ऐसे लिख सकते हो, पोल फोकस सेंटर या सेंटर फोकस पोल, ठीक है। अभी उसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। सो क्या बोला है? फोकल लेंथ। मान लो ये एक कॉन्केव मिरर है, ये पोल है, ये एफ है और ये सी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये जो फोकस और पोल के बीच का ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और इसको निकालने का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला आता है R = 2F। R = 2F। R मतलब क्या होता है?
रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो ये सी टू पी ये भी क्या हुआ, एक रेडियस ही हुआ ना, रेडियस ऑफ सर्कल ये भी है, ये भी है, तो ये क्या हुआ, रेडियस हुआ ना। और एफ कहाँ पे लाई करता है, बीच में लाई करता है, बीच में मतलब ये रेडियस का आधा। सो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें फोकल लेंथ निकालना है तो हम लिख सकते हैं फोकल लेंथ इक्वल्स r/2, और फोकल लेंथ को हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक है। और अगर आपको आर निकालना है, क्या निकालना है, आर निकालना है, रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, और आपको स्मॉल एफ दिया है मतलब फोकल लेंथ दिया है, तो आप एफ इंटू 2 कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी पी, मतलब सी और पी के बीच में लाई करता है, ओके। अभी हम देखेंगे रे डायग्राम्स, ठीक है, कि वो लाइट अगर किस तरह से पास, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे अगर ऐसा तो रिफ्लेक्टेड रे कैसा होगा, ओके। सो ये सब, सो ये हमने डिस्कस किया था। अगर जो इंसिडेंट रे वो अगर पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास करेगा, या फोकस से अगर कोई इंसिडेंट रे पास हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये पहला था, ठीक है। सो a parallel incident ray closer to principal axis will pass through focus. These rays are called principal axis, नहीं paraxial axis, क्या बोला है, parallel incident ray closer to principal axis will pass through focus, ये फोकस से पास करेगा। और these rays are also called paraxial rays, और जो ये रेस है उन्हें paraxial rays भी बोलते हैं, ठीक है। A normal to the surface will always pass through the center of curvature, ओके। सो जो नॉर्मल रे है, जो मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। सो ये नॉर्मल रे, और अगर यहाँ से इसी मतलब ये नॉर्मल रे से रिफ्लेक्टेड रे पास कर रही हो तो जो इंसिडेंट रे है वो भी नॉर्मल से आएगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करते हुए जाएगा। नहीं आपको समझ में, तो ये देखो ये दूसरा फिगर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप कोई रे टच करके निकलते हो, भले ऐसी या ऐसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती हो मतलब उसी पाथ में जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो उसी पाथ में रिफ्लेक्टेड रे चला जाएगा। जिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट रे पास होगा तो वहाँ से रिफ्लेक्टेड रे पास होगा। सो इफ़ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट विल रिट्रेस इट, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट रहेगा तो उसी पथ में रिफ्लेक्टेड रे भी आ जाएगा। सो अभी हम देखेंगे इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर द्वारा जो इमेजेस फॉर्म होगा कैसा होगा, सो ऑल इमेजेस विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एक्सेप्ट, सो कुछ 6 केसेस है, ठीक है, 6 केसेस हैं। तो 5 केसेस में जो कॉन्केव मिरर है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन एक्सेप्ट जो लास्ट केस है उसमें क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट केप बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस होता है सो जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। सो वो हम देख रहे हैं, ठीक है। सो ये हमारा केस 1 में बोला है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट में केप्ट होता है, इन्फिनाइट मतलब बहुत दूर में केप्ट होता है। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ठीक है। सो मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। सो ऑब्जेक्ट से ये रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे पास हो रही है और ये स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे। सो अगर हमें ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है मतलब कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करते हुए जाएगा, ओके। फिर ये फोकस से पास करते हुए जाएगा। सो हमें मालूम चल जाएगा जो ये लोग कहाँ पे मीट हो रहे हैं, एफ पे मीट हो रहे हैं, ओके, मतलब फोकस पे मीट हो रहे हैं। सो जो इमेज है वो एफ पे फोकस पे फॉर्म होगा, और जो नेचर है वो रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, और जो साइज़ है वो हाईली डायमेंशनाइज रहेगा, मतलब जो साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा क्योंकि मिरर के पास में है, इसलिए वो जो इमेज होगा वो बहुत बड़ा होगा, ओके। अभी दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट एफ, अभी जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा फोकस पे है, ओके। सो ये फोकस पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ओके। सो ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे टच हो रही है, क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब फोकस से पास होगी, ओके। फिर एक रे क्या हो रही है, एक रे पोल पे जाके सीधा टच हो रही है, पोल पे जाके टच हो रही है तो ये ऐसे करके निकल जा रही है, ओके।
मतलब पैरेलली निकल जा रही है। और जो इमेज फॉर्म होगा, इमेज का जो पोजीशन होगा वो इन्फिनाइट में होगा। इन्फिनाइट मतलब बहुत दूर होगा, ठीक है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, इन्फिनाइट, ठीक है। और इसका नेचर सेम रहेगा, रियल और इन्वर्टेड, ओके। और ये हाईली एनलार्ज रहेगा, हाईली एनलार्ज मतलब बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। और इसमें हाईली डायमंडाइज मतलब छोटा रहेगा, सॉरी, हाँ वो डायमंडाइज मतलब छोटा होगा। ये केस 3 बोला है, वेयर ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अगर पीछे ऑब्जेक्ट कैप्ट होगा तो रिफ्लेक्शन काप्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पार्ट पास होगा। और एक है जो पोल पे जाके टच कर रही है, पोल पे जाके टच कर रही है तो ऐसा करके निकल रही है, ठीक है। सो ये मीट हो रही है सी और एफ के बीच में, ओके। सो जो इमेज होगा वो फॉर्म होगा बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। जो नेचर रहेगा वो रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और जो साइज़ होगा डायमंडाइज होगा, मतलब छोटा होगा, ठीक है। अभी केस 4, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सी एंड एफ, अगर ऑब्जेक्ट इसी का ही उल्टा कर दिया, ऑब्जेक्ट अगर सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, इमेज फॉर्म होगा बियॉन्ड सी के पीछे, इसी का ही उल्टा कर दिया है। सो सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ इमेज विल बी बियॉन्ड सी, रियल रहेगा, और साइज एनलार्ज रहेगा, एनलार्ज क्योंकि दूर पे है इसलिए बहुत बड़ा होगा। ये केस 5 है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, ऑब्जेक्ट सी में बोला मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में, ये मान लो ऑब्जेक्ट है। सो ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, सरफेस को टच कर रही है और फोकस से पास हो रही है, ओके, पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसलिए। फिर एक क्या हो रही है, एक का एफ फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सो दोनों रेस रिफ्लेक्टेड रे इधर मीट हो रही है, मतलब इधर फॉर्म होगा इमेज, ठीक है। तो सी पे ही इमेज फॉर्म होगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी पे होगा तो जो इमेज फॉर्म होगा वो भी सी पे ही होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और नेचर रहेगा रियल और इन्वर्टेड, और साइज़ रहेगा सेम एस ऑब्जेक्ट, जितना ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही ये इमेज का साइज़ होगा, ठीक है। फिर ये लास्ट केस जिसमें एक एक्सेप्ट था, मतलब ऑब्जेक्शन था इमेज पे। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड पी, ये फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कैसे फॉर्म होता है। सो ये एक रिफ्लेक्टेड रे पोल पे टच हो रही है तो ऐसे जा रही है, ठीक है। फिर एक रे क्या हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सो ये मीट तो इधर हो नहीं रही है, कभी मीट ही नहीं होगी, ओके। सो हम क्या करेंगे, हम मिरर के पीछे बनाएंगे, मिरर के उस साइड बनाएंगे। सो अगर ये ऐसा पास करे तो ये ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। फिर ये पोल से ऐसा चलते रहे तो ऐसा चलते रहेगा, तो ये मीट होगा, इधर मीट होगा, ठीक है। सो ये जो इमेज फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा बियॉन्ड द मिरर, मिरर के बाहर फॉर्म होगा, ठीक है। सो जो इमेज का रहेगा वो बियॉन्ड द मिरर, और ये नेचर रहेगा वर्चुअल, क्योंकि इमेज मिरर के बाहर हो रहा है ना, मिरर किस साइड हो रहा है। सो इमेज आएगा वर्चुअल और इरेक्टेड, ठीक है। और साइज रहेगा एनलार्ज, मतलब बहुत बड़ा साइज रहेगा। अभी इमेजेस फॉर्म लाइक कॉन्वेक्स मिरर, सो कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जो इमेजेस बनेंगे वो वर्चुअल और हमेशा इरेक्ट रहेंगे, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। अभी इसका एक फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला, जिसका होता है 1/f, मतलब 1 फोकल लेंथ इक्वल्स 1/b + 1/u, जहाँ पे जो u होता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जो v होता है इमेज डिस्टेंस होता है, और जो f होता है वो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। मान लो आपको f निकालने बोला है या v निकालने बोला है, या b या u निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। और f निकालने के लिए हम क्या करते हैं, या तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा, ठीक है। सो f कैसे निकाल सकते हैं, r/2, रेडियस का आधा होगा ये f, या आपको ये फोकल लेंथ दिया ही होता है। अभी साइन ऑफ कन्वेंशनल रूल्स, सो जो न्यूमेरिकल्स होता है उसको सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूलेस भी होता है, ठीक है। सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, जो सारे डिस्टेंसेस है वो पोल से ही मेज़र किए जाते हैं। मान लो ये 10 होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं इस साइड काउंट करूँ तो ये माइनस में चला जाएगा, ये 10 नेगेटिव हो जाएगा। और अगर
क्या बोलता है, ये कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में इस साइड 10 होगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज़ पॉजिटिव। जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस इज़ पॉजिटिव, ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सो इसके ऊपर ये जो हाइट है ये पॉजिटिव रहेगा, ओके। फिर और एक चीज़ आता है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम क्या लिख सकते हैं -v अपॉन u। ये हम लोग यूज़ करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, ठीक है। सो अगर मान लो आपका m+ होगा, सो जो आपका इमेज है वो वर्चुअल और इन्वर्टेड होगा, और अगर आपका जो नेगेटिव में होगा सो वो आपका रियल और इरेक्ट होगा, ओके इमेज। फिर एक टॉपिक आता है ऑप्टिकल पावर। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट टू कन्वर्ज डाइवर्ज द इंसिडेंट रे। सो ये जो ऑप्टिकल पावर होता है ये एक एबिलिटी होता है इंस्ट्रूमेंट या ऑब्जेक्ट का जो कन्वर्ज और डाइवर्ज करे इंसिडेंट रे को, ठीक है। सो ऑप्टिकल पावर ऑफ मिरर, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। सो मिरर के इक्वल्स इसका फॉर्मूला होता है -1/f, ओके। सो इट्स SI यूनिट इज डिपोट्री, डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, या हम लोग इसको मीटर भी लिख सकते हैं, ओके। सो ये हमने सारा रिफ्लेक्शन के बारे में बात किया, ओके। जो लेंस है वो हम लोग बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करेगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।